तो इनकी देखिए एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जल्दी से हम इसकी क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, कनकेव फंक्शन या कन्वेक्स फंक्शन या जिसको आप कनकेव अप और कनकेव डाउन ये कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इसे कैसे फाइंड किया जाता है, सेम क्रिटिकल, स्टेशनरी और सैडल पॉइंट्स क्या होते हैं और इनको हम फाइंड कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा क्विकली हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। वैसे अगर डिटेल में अगर आप करना चाह रहे हैं तो हर डेफिनेशन पे मेरा एक्सेप्टेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। जस्ट आज हम क्विक रिवीजन इसकी देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू के अंदर दो आ जाती है, एक आपका मैक्सिमा होता है, एक आपका मिनिमा होता है। तो सिंपल अगर आपका मैक्सिमा मिनिमा लिखा हो तो उसका मतलब आपका होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मैंने आपसे कहा था कि ग्लोबल की हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम इन जनरल जो ज़्यादातर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके अंदर हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को ही फाइंड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर ही ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स भी आ जाते हैं। अगर हम सिंपल ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करें तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे फंक्शन के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपका ग्लोबल मैक्सिमा है और पूरे फंक्शन की जो लो वैल्यू है वो आपका ग्लोबल मिनिमा आ जाता है। बट जब हम लोकल की बात करते हैं तो कुछ पार्ट्स के अंदर ग्राफ के आप हर उसमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं तो उसी के अंदर ही लोकल के अंदर ही ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा इंक्लूड हो जाता है। तो आज से आप ये बात याद रख लें, जैसे ही आपको लिखा हुआ नज़र आए कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो आपने समझ जाना है कि वहाँ पे वो लोकल की बात कर रहे हैं। तो मोस्टली हम फाइंड भी लोकल ही करते हैं। तो इस लोकल मैक्सिमा एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब इसमें दो वैल्यूज आती है, मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए हमने दो मेथड पढ़े थे, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव, या उसमें उसको एक्सटेंड करके आप nth डेरिवेटिव टेस्ट पे भी ले जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा फंक्शन है f(x), मैंने इसके लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसको फाइंड करना है। देखिए सेकंड डेरिवेटिव ज़्यादा ईजी रह जाता है बट फर्स्ट में मैं आपको करवा देती हूँ कि देखिए आप इसका क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव को आप देखते हैं कि अगर ये आपका जो फंक्शन है इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है किसी पॉइंट के अराउंड, अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, लोकल मिनिमा मिलता है। अगर यही फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आप देखते हैं यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में अपना बिहेवियर ये चेंज कर रहा है तो आपको लोकल मैक्सिमा यहाँ पे मिलता है। सेम अगर आप देखते हैं कि आपके फंक्शन की वैल्यू जो है मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा तो मैक्सिमा मिलेगा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा तो मिनिमा मिलेगा। अगर डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो मतलब आपको वहाँ पे कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। उस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। अब आ जाए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, आप सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं f(x), सेम उसी तरह। अब इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को आप ज़ीरो पुट करते हैं तो ऑब्वियसली जब ज़ीरो पुट करेंगे आपको कुछ x की वैल्यूज़ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से x की वैल्यू आपको c मिली, अब एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो तो सेम यही प्रोसेस हर वैल्यू के लिए आपने होल्ड करना है। मैं जस्ट एक वैल्यू के लिए कर रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया, वहाँ से आपको एक x की वैल्यू मिल गई या एक से ज़्यादा भी इनफेक्ट मिल सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप सेकंड डेरिवेटिव लेना है, उसी फंक्शन का आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अब इसी सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जो आपकी वैल्यू यहाँ से x की निकली है उसको आपने पुट करना है। पुट करने के बाद ऑब्वियसली या तो आपको आंसर ज़ीरो से ग्रेटर मिलेगा या ज़ीरो, तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या आपको ज़ीरो मिलेगा। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव का उस पॉइंट पे आंसर आपको ग्रेटर ज़ीरो मिल जाए तो आपको लोकल मिनिमा मिलता है, मतलब वो पॉइंट आपका मिनिमम होगा। और अगर लेस ज़ीरो आता है वो मतलब आपका लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर इक्वल ज़ीरो आ जाए तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसी फंक्शन का ये पॉइंट पुट करने के बाद अगर ज़ीरो आंसर आ जाए सेकेंड डेरिवेटिव का, फिर आप थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव आप फाइंड करें। आप ट्रिपल डेरिवेटिव के अंदर आप क्या करें, सेम एज इट इज़ यही वैल्यूज पुट कर दें। मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव के अंदर वही सी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पे टेस्ट हमारा ज़ीरो पे फेल हुआ था, तब आपने थर्ड पे आना है। अगर फेल ना हो, ग्रेटर लेस हो, तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा वहाँ पे मिल जाएगा। अब आ जाए थर्ड की तरफ। तो थर्ड में भी सेम यही कंडीशन हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है आंसर, लेस हो सकता है, या आपका इक्वल ज़ीरो हो सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं होगा ग्रेटर पे मिनिमम, लेस पे मैक्सिमम, नेवर। जब भी ग्रेटर या लेस आंसर ज़ीरो मिले तो इन दोनों का मतलब ये होगा कि आपको ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी।
और अगर इक्वल 0 आ जाए तो अगेन आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, आप फोर्थ डेरिवेटिव के अंदर आएंगे एंड सो ऑन। तो अब आप याद रख लें कि जो आपके डेरिवेटिव जो है इवन नंबर्स में आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा था, ये हमने थर्ड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ से आप थर्ड कर लें, थर्ड डेरिवेटिव f(x). तो जब भी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव लें, उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव लें, सिक्स्थ डेरिवेटिव लें, मतलब इवनथ डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो आपको ग्रेटर के लिए मिनिमा मिलेगा, लेस 0 के लिए मैक्सिमा, इक्वल पे टेस्ट फेल होगा। और अगर आपने यहाँ पे इवन की बजाय ओड डेरिवेटिव्स लिया, ओड डेरिवेटिव्स का मतलब यहाँ पे थर्ड से स्टार्ट करें, थर्ड डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमें पॉइंट मिलता है, फर्स्ट के बाद सेकंड आता है, थर्ड आता है, थर्ड के बाद आपका 4 इसमें आ गया तो फिफ्थ डेरिवेटिव आएगा, फिफ्थ के बाद 6 इधर आ गया, 7, मतलब यहाँ पे अगर ओड नंबर्स लें, ओड का मतलब 2n+1th डेरिवेटिव अगर आप लें तो इन कंडीशन के अंदर, इन डेरिवेटिव्स के अंदर आप बोलेंगे ग्रेटर हो चाहे लेस हो, ना आपको मैक्सिमा मिलता है ना मिनिमा मिलता है, मतलब इन डेरिवेटिव के आपको क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। ये डिटेल हमने की हुई है, मैं जस्ट आपको रिवीजन करवा रही हूँ, क्लियर हुआ। तो ये आपका nth डेरिवेटिव है, बहुत ही ईजीली आप सारे के सारे मैक्सिमा, मिनिमा और जो आपके लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर हुआ। अब आ जाए कनकेव फंक्शन पे को। तो हमने एक फंक्शन पढ़ा है कन्वेक्स फंक्शन, दूसरा हमने पढ़ा है कनकेव फंक्शन। तो जो कनकेविटी होती है वो आपके सेकंड डेरिवेटिव को डिस्क्राइब करते हैं। जस्ट सिंपल आप क्या करें, आपको कोई भी f(x) फंक्शन गिवन है, इसका आपने बताना है, देखना है किस पॉइंट पे ये कनकेव है, किस पॉइंट पे ये कन्वेक्स है। अब जो कनकेव फंक्शन होता है उसको आप कनकेव आप भी सिंपल कहते हैं, जो कन्वेक्स फंक्शन है उसको आप कनकेव डाउन भी कहते हैं, ये उसके दूसरे नेम है। तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फिर सेकंड डेरिवेटिव लें। अब उस सेकंड डेरिवेटिव का आंसर देखें कि जिन पॉइंट्स पे आप, इनफैक्ट जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जिन पॉइंट्स पे आपका आंसर 0 से ग्रेटर दे रहा है, तो वो पॉइंट्स जो होंगे वो पूरा इंटरवल जो होगा उस इंटरवल पे फंक्शन आपका कनकेव अप होगा। और जिस इंटरवल पे आपका फंक्शन जो है आपको 0 से लेस आंसर दे रहा है, उस इंटरवल पे आपका फंक्शन जो होगा कनकेव डाउन होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन आ जाए जिसका सेकंड डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव हो, तो ऑलवेज पॉजिटिव के लिए मतलब आपका पूरा फंक्शन कनकेव अप हो जाएगा, तो ऐसे फंक्शन को आप कनकेव फंक्शन कहते हैं। अब ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कोई या फंक्शन है उसका सेकंड डेरिवेटिव ऑलवेज लेस 0 आ जाए, दोनों कंडीशन ना हो, पूरा का पूरा फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव उसका 0 से लेस आ जाए, तो आप बोलेंगे हमारा फंक्शन पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो कन्वेक्स फंक्शन है, या पूरे का पूरा फंक्शन कनकेव डाउन फंक्शन है, क्लियर है। बट अगर एक फंक्शन के अंदर एट अ टाइम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हूँ, ये भी हमने एग्जांपल की थी, दोनों कंडीशन अगर एट अ टाइम सेटिस्फाई हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ये ना फंक्शन कनकेव है ना कन्वेक्स है, मतलब ये दोनों हो रहे हैं, कनकेव अप भी हो रहे हैं, कनकेव कुछ इंटरवल पे वो आपका कनकेव, जैसे कि 0 से इन्फिनिट तक में फॉर एग्जांपल, और ये -∞ से आपका 0 तक, तो ये पॉजिटिव नंबर के लिए हमारा कनकेव हो रहा है, नेगेटिव नंबर्स के लिए -∞ से मैं 0 तक जाऊँ तो मेरे ये कन्वेक्स फंक्शन मतलब कनकेव डाउन हो रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये बाय एग्जांपल जब हम करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट आप डेफिनेशन याद रखें कि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर 0 जिस इंटरवल पे आ रहा है आपका फंक्शन कनकेव होगा, डबल डेरिवेटिव जिस इंटरवल पे 0 से लेस आ रहा है वो आपका कन्वेक्स हो जाएगा, क्लियर है। अब आ जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी कनकेविटी चेंज होती है, जस्ट कनकेविटी। जैसे मैं फंक्शन बोलूँ, एक मेरा कनकेव अप है, दूसरा कनकेव डाउन है, ये कनकेव अप है, ये कनकेव डाउन है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है इसको आप कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे आप इस फंक्शन के अंदर देखिए, ये कनकेव अप है, ये कनकेव डाउन हो रहा है, ये अप हो रहा है, देखिए ये डाउन, कनकेविटी चेंज हो रही है जिस पॉइंट पे वो आपका होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपने क्या करना है कि जो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब भी फाइंड करना होगा तो आपने क्या करना है, उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेम उसी तरह सेकंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे आपका लेफ्ट पे समझे वो आपको लेस 0 आंसर दे रहा है, राइट पे ग्रेटर आंसर 0 दे रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो चेंज हो रहा है वो पॉइंट आपका होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन तो ये बहुत अहम होती है, टेंजेंट एग्जिस्ट करे। अब ये भी देखिए, मैं डिटेल यहाँ पे नहीं करवा सकती, जस्ट आज रिवीजन हो रही है, तो आप 2 पॉइंट्स याद रखें। ऐसा पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट करे और दूसरा जहाँ पे उसकी कनकेविटी, अक्सर जो मैंने देखा है तो अक्सर ये लोग जो होते हैं वो ये टेंजेंट एग्जिस्ट वाले पॉइंट को स्किप कर जाते हैं, बट आपने इसको नहीं करना। इसके बगैर आपकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं है। अगर आप इसकी डिटेल करना चाह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, टेंजेंट एग्जिस्ट वाला पॉइंट अगर स्किप करें तो आपको पूरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहाँ पे नहीं मिलते, या कुछ और डेफिनेशन जैसे सेकंड ऑर्डर की डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होते वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। हाँ, वो डेफिनेशन किसी हद तक ठीक है,
बट उसके अंदर आपको सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलते। जब आप ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे ना, इसमें सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मिलेंगे। मे बी क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर आप डेरिवेटिव टेस्ट वाला कर रहे हैं, सेकंड थर्ड डेरिवेटिव वाला, जैसे लोकल एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो मे बी वहाँ पे आपको जस्ट एक ही या 2 ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले, बट वो टोटल 3 थे। तो टोटल सारे के सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए मेन आपके ये 2 पॉइंट्स हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट करे, चाहे उसका स्लोप फाइनाइट हो या इन्फिनिट हो। क्लियर है? अगर स्लोप इन्फिनिट हो जाए तो वहाँ पे आपको पता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये भी है कि जहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे वहाँ भी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आपका डेरिवेटिव टेस्ट वो पॉइंट नहीं देगा जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपकी फंक्शन की स्लोप जो है वो इन्फिनिट हो जाए, वहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, बट आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ये कंडीशन है टेंजेंट एग्जिस्ट करे, चाहे उसका स्लोप फाइनाइट है या इन्फिनिट। तो ये रीज़न है। मज़ीद डिटेल करनी है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला टॉपिक जाके आप कर लें, विद एग्जाम्पल हमने डिटेल में किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आता है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, ये तो तीनों सिंपल सी हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे 0 हो जाए। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये f(x) है, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से जो x की पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकते हैं, या कुछ भी नहीं हो सकती। तो जिसकी वैल्यू कुछ भी ना आए x की, तो आप बोलेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट कोई नहीं है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए या फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करें। जैसे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास 1/x² आ गया, जैसे -1/x² आ गया। तो अब देखें 1 अगर मैं 0 रिप्लेस करूँ, इन्फिनिट आंसर देगा, तो इन्फिनिट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा अनडिफाइंड है, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा 0 पे। तो ये जो 0 होगा ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रिटिकल पॉइंट होगा। बट ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ये आप देखना ज़रूरी है, ये आपकी डोमेन में भी इंक्लूड होना चाहिए। जैसे मे भी आपका फंक्शन ये हो 1/x हो, जैसे इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो इसका डेरिवेटिव ये आता है, तो आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया 0 पे, ये अनडिफाइंड दे रहा है फंक्शन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आप बोल रहे हैं ये पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है। नेवर, क्रिटिकल पॉइंट हमेशा अपनी डोमेन में देखा जाता है। तो देखें 0 जो है इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं है, 1/0 पुट करें तो इन्फिनिट आ जाएगा। तो अगर ये डोमेन में इंक्लूड होता तो फिर ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाता। तो याद रख लें, क्रिटिकल पॉइंट हमेशा डोमेन के ऊपर देखा जाता है। क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी चाहे सैडल पॉइंट हो, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो होते हैं अपनी डोमेन पे देखे जाते हैं। दूसरा ये आपके ओपन इंटरवल में होते हैं। तो ये जो मेन बातें होती हैं छोटी छोटी, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे या तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए या फर्स्ट डेरिवेटिव बिल्कुल एग्जिस्ट ही ना करे। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके क्रिटिकल होते हैं। अच्छा, आप आ जाए सेम इसी में से अगर मैं एक कंडीशन उठा लूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव को जिस पॉइंट पे मुझे 0 मिल रहा है ना आंसर, उसी को हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में। अच्छा, आप सैडल पॉइंट को देखें, ग्राफ से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्राफ आ रहा है, ये हमारा ग्राफ है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है कि वो स्टेशनरी पॉइंट होता है जो एक्सट्रीम वैल्यू ना हो, मतलब ना वो लोकल मैक्सिमा हो ना वो लोकल मिनिमा हो। क्योंकि आपको पता है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा उस पॉइंट पे मिलता है जहाँ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखें यहाँ 0 हो रहा है, इनफैक्ट यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। फर्स्ट डेरिवेटिव देखें जो पैरेलल लाइन होती है एक्स एक्सिस के, वहाँ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है। बट कॉर्नर पॉइंट पे देखें डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करना, तो मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। बट उससे पहले आप लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को देख लें। तो लोकल ये मैक्सिमा आ रहा है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा। आप इस पूरे फंक्शन के अंदर जस्ट ये आपके मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आ गया। अच्छा, ग्राफ से हमने मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स निकाल लिए। अब मैं अगर यहाँ से आपसे स्टेशनरी पॉइंट पूछती हूँ, क्रिटिकल पॉइंट पूछती हूँ, तो क्रिटिकल पॉइंट में क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे 0 आ जाए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ 0 होता है, जब टेंजेंट जो है आपकी पैरेलल एक्स एक्सिस हो। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी, ये भी, ये भी। यहाँ पे आपका देखिए कॉर्नर आ रहा है। तो कॉर्नर के लिए क्या होता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ एग्जिस्ट ना करे वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो ये भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाए। बट ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, स्टेशनरी पॉइंट ये वाले सारे हैं। तो जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0, ये स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब आ जाए आप अपने सैडल पॉइंट पे। अच्छा, अब उसके अलावा ये 0 पे भी फंक्शन देखिए, ये 0 जो है हमारा ना लोकल मैक्सिमा है ना मिनिमा है, बट ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, स्टेशनरी पॉइंट भी है। क्योंकि 0,0 बना है पूरा फंक्शन, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा।
तो ये बाकी सारे इस पॉइंट के अलावा इधर वाले सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा में आ रहे हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ना लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। बट ये आप देखें यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो इसलिए ये स्टेशनरी पॉइंट भी है। अब ये जो ख़ास किस्म का एक ऐसा पॉइंट आया है जो स्टेशनरी पॉइंट हो, आप यहाँ पे क्रिटिकल की बात नहीं हो रही, एक ऐसा ख़ास स्टेशनरी पॉइंट जो ना लोकल मैक्सिमा बनाए ना लोकल मिनिमा बनाए, उसको हम सैडल पॉइंट कहते हैं। क्लियर हुआ? तो देखें बाकी सारे स्टेशनरी पॉइंट जो थे हमारे वो सारे के सारे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बना रहे हैं। ये स्टेशनरी पॉइंट है, इसके अलावा ये जो ये वाला है ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, ये आपका स्टेशनरी है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव इन सारे पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो ये सारे स्टेशनरी पॉइंट है। अब यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, ये स्टेशनरी पॉइंट है, बट ये एक ऐसा ख़ास किस्म का पॉइंट है जो सैडल पॉइंट भी हो रहा है। सैडल पॉइंट हमेशा स्टेशनरी होगा, मतलब बट जो स्टेशनरी होते हैं वो सैडल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो सैडल पॉइंट ऐसा स्टेशनरी पॉइंट सैडल पॉइंट बनेगा जो मैक्सिमा और मिनिमा ना बना रहा हो। तो देखिए ना ये मैक्सिमा है ना ये मिनिमा है फंक्शन का। क्लियर हुआ? अब मज़ीद अगर इसकी डिटेल, अब ये तो हमने पैराग्राफ देखा, अगर बाय एग्जांपल थ्योरेटिकल इसकी करना चाह रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप कर लें।